दोस्तों, जाने अनजाने दुनिया आज धन को कमाती तो स्यों के रिश्तों को खोती जा रही है। अपनों में खटास तो गैरों में मिठास का बढ़ना इंसान की बर्बादी का प्रथम संकेत माना जाता है। तो चलिए फिर आज की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर साहब कक्षा में पढ़ा रहे थे। एक कहानी के माध्यम से आज वो बच्चों को वो समझाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी समस्त दुनिया को जरूरत है। कहानी कुछ यूं है कि वर्षों पुरानी बात है। एक समुद्री जहाज अपनी यात्रा पर था। सब कुछ बहुत ही रोमांचक और बढ़िया चल रहा था, जब तक कि वह जहाज एक चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गया। कैप्टन ने तुरंत ही घोषणा करी कि यात्री घबराए नहीं, सभी को बचा लिया जाएगा। कुछ ही समय में मदद भी वहां पर पहुंचने लगी तथा लाइफ बोट और लाइफ जैकेट्स के द्वारा लोगों को बचाया जाने लगा। परंतु पानी इतना तेज कि मानो तुरंत जहाज को डुबोकर ही मानेगा। लगभग सभी उस जहाज से निकल चुके थे, परंतु समस्या तो तब खड़ी हुई जब लाइफ जैकेट एक तो उसको पहनने वाले दावेदार दो निकले। हुआ कुछ यूं कि लोगों की अफरा तफरी में एक पति पत्नी का जोड़ा जहाज में पीछे ही छूट गया और हालात यूं कि जहाज अब डूबा और अभी डूबा। तभी पति ने धक्का मार पत्नी को दूर धकेल दिया और लाइफ जैकेट को पहनकर वह जहाज से समुद्र में कूद गया और तेजी से अपने हाथ पैरों को मारते हुए वह डूबते जहाज से दूर हो गया। वहीं दूसरी ओर उसकी अभागी पत्नी जहाज पर खड़ी आंखों में आंसू लिए ना जाने उस पर क्या चिल्ला रही थी अथवा उसको क्या कहने की कोशिश कर रही थी, जिसे अनसुना करते हुए उसका पति तेजी से तैरता हुआ समुद्र के किनारे तक जा पहुंचा, जिससे उसकी जान तो बच गई परंतु उसकी पत्नी जहाज के साथ समुद्र में विलीन हो गई, अर्थात वह डूबकर मर गई। कहानी का यह मंजर इंसानी दुख, दर्द, लाचारी और स्वार्थ को दर्शाता था, जिसे सुनकर क्लास के सभी बच्चे बहुत ही भावुक हो चले थे। तभी एक बच्चे ने कहा, कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है भला कि अपनी पत्नी को यूं डूबता छोड़ स्यों किनारे पर चला आए। प्रोफेसर ने सभी बच्चों से पूछा, बच्चों आपको क्या लगता है उस स्त्री ने जहाज से चिल्लाकर अपने पति को क्या कहा होगा? तुम धोखेबाज हो, स्वार्थी हो, डरपोक हो, तुम तो पुरुष कहलाने के लायक ही नहीं हो। ऐसे ही मिले जुले वाक्यों से क्लासरूम गूंज उठा और हर बच्चा लगभग इसी तरह की बातें कहता हुआ नजर आया। सभी बोल रहे थे, परंतु एक बच्चा चुपचाप कोने में बैठा सबकी बातों को सुन रहा था, जो देखने में बहुत ही गंभीर और शांत स्वभाव का लग रहा था। अतः प्रोफेसर ने उससे भी पूछा, बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि उस डूबती हुई स्त्री के आखिरी शब्द क्या रहे होंगे? बच्चे ने गहरी सांस ली और बोला, हमारे बच्चों का ख्याल रखना। जिसे सुनते ही क्लास के समस्त बच्चे उसी युवक की ओर देखने लगे। यहां तक कि प्रोफेसर भी उसके उत्तर को सुनकर एकदम हैरान था, क्योंकि ये वही शब्द थे जो उस स्त्री ने डूबने से पहले चिल्लाकर अपने पति से कहे थे। प्रोफेसर ने उस युवक से पूछा, तुम्हें यह बात कैसे मालूम है? क्या तुमने इस कहानी को पहले सुन रखा है? जिस पर उस युवक ने कहा, सर मैंने कहानी तो नहीं सुनी, परंतु बीमारी में तड़पकर प्राण त्यागती मेरी माताजी ने मेरे पिताजी को अपने अंतिम शब्दों के रूप में बस यही कहा था कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। इसके बाद तो कक्षा का माहौल और भी गमगीन हो उठा, जिस पर प्रोफेसर ने कहा, बच्चों शांत हो जाओ, ये कहानी अभी अधूरी है, इसलिए चलो अब मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूं। जहाज डूब गया, उस स्त्री की मृत्यु भी हो गई और तैरकर उसका पति बच भी गया। परंतु जब वह घर पहुंचा तो उसके ठीक सामने उसकी एक छोटी सी बेटी थी, जिसका उसने जीवन भर ख्याल रखा, उसका लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए और जवान होने पर उसका विवाह कर दिया। चूंकि मृत्यु एक अटल सत्य है, तो एक दिन वो भी आया जब वह व्यक्ति भी परलोक को सिधार गया, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई, जिससे उसका घर अब वीरान और खाली रहने लगा। एक दिन उसकी बेटी मायके से लौटी तथा गंदे और अव्यवस्थित घर को साफ करने लग गई। अलमारी खोली तो उसे अपने पिता की एक डायरी मिली। खोल कर पढ़ा तो डायरी के अंतिम पृष्ठ पर कुछ यूं लिखा था, हे प्रिय, मुझे माफ करना, मैं उस दिन तुम्हारे साथ समुद्र की गहराइयों में समा जाना चाहता था, परंतु मैं चाहकर भी ऐसा ना कर पाया। हालातों के चलते
मुझे अंतिम क्षण पर जीवन के सबसे कठोरतम निर्णय को लेना पड़ा। चूंकि हमारी बेटी को पालने पोसने वाला कोई और ना था, तो मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर उस जहाज से कूद जाना पड़ा। तुम्हें ज्ञात हो या ना हो, परंतु कैंसर के चलते जल्द ही तुम्हारा भी इस दुनिया से जाना तय था। यकीन मानना, तुम्हारे बिना मेरे लिए यह जीवन एकदम पतझड़ के समान सूना और वीरान है। मैं सच कहता हूं, मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कभी भी उस जहाज पर अकेला छोड़कर नहीं आता और ना ही कभी उस जहाज से कूद पड़ता कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हारे साथ ही उस समुद्र की गहराई में समा जाता। तो इस तरह बेटी पिता के सच्चे प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और डायरी में लिखी बातों को पढ़कर लगातार रोती जा रही थी, क्योंकि सत्य को जान आज उसका भ्रम टूट गया था। आज वह जान चुकी थी कि पिता ने खुद के लिए नहीं वरन उसकी खातिर अपनी पत्नी यानी उसकी मां को मौत की आगोश में जाने दिया था। दोस्तों, अनेकों बार अनहोनी ऐसे जाल बिछाती है जो फैसले लेना कठिन कर देती है। जीवन की अनेकों बातें और घटनाएं सच, झूठ, लाभ, हानि और पाप और पुण्य से बहुत दूर होती हैं, अर्थात परे होती हैं, परंतु इंसान आदतन बिना पूरी बातों को जाने, सुने और समझे अपनी राय बनाने लगता है, या फिर यूं कहें रिश्तों में रिएक्ट करने लगता है। ध्यान रहे, अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर एक दिन अपने समस्त रिश्तों को खो देंगे। इसलिए सुखी रहना चाहते हो तो ईश्वर ने जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, उसमें संतोष करना सीखो। सामने वाला जो कुछ कहे, बोले, आपको बताना चाहे, पहले उसे सुनो, समझो, उसकी बात की गहराई को नापने और जानने का प्रयास करो। एकदम रिएक्ट मत करो। व्यर्थ का मिथ्या भाषण और ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो, अर्थात मन में आप कोई भी धारणा ना पालो। तो दोस्तों, आज की कहानी खत्म और पैसा हजम। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ऊपर वाला आपको हमेशा खुशियां दे, सुखी रखे और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं।